प्राउड टू बी मुस्लिम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मेरा चैनल है प्राउड टू मुस्लिम, इसमें बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें कि आप इस्लाम की रिकॉर्डिंग हमारी बहुत सारी वीडियो के हमारे इस्लाम धर्म में हमारी कैसी रहनुमाई की है और क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, जिससे कि जो अहकाम है जो हमें ज़रूरी है करने, मतलब जो इस्लाम धर्म में बताए हैं वो सारे अहकाम के बारे में मैंने अपने इस चैनल में बताया है। तो दोस्तों, जैसे कि मेरी और भी वीडियोस हैं, मेरी जो सारी जो है काम है हमारे इस्लाम को अकॉर्डिंग वो हमें करने चाहिए। तो ऐसे ही आज का मेरा भी सब्जेक्ट जो है वो हज और उम्र की फजीलत है, यानी हज और उम्र की क्या फजीलत है और उसका जो है हमारी जो है हमें उसको कैसे करना चाहिए और उसकी जो है कैसे हमें जो चंद बातों का ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें चंद बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, जिससे कि जो आपको काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि हज हज का नाम सुनते ही हज जो है एक बहुत फराइज, 5 जो फराइज बताए हैं हमारे जो इस्लाम धर्म में 5 फराइज हैं, उनमें से एक फराइज जो है हज है। हज, उम्रा। उम्रा, क्योंकि उम्रा भी एक हज ही है, मतलब उम्रा को भी आप जो है हज ही बोल सकते हैं। बस उसमें ये है कि वो एक जो हज वाले सीजन में होता है हज, और उसमें जो है कुर्बानी देनी पड़ती है। बट जो उम्रा होता है वो कभी भी कर सकते हैं आप, किसी भी महीने में, यानी 12 महीने हैं। 12 महीने जो इस्लाम के जो 12 इस्लामिक कैलेंडर के 12 महीने हैं, तो उसमें एक जो हज वाला महीना होता है जुबैदल, और एक जिल हिज्जा, दो ये महीने होते हैं, इनमें जो है हज होता है। तो हज का नाम सुनते ही हम क्या सोचते हैं कि जो हज के लिए जो है हमें जो है मतलब उसको हम जब करेंगे, जब जो है हम सारे गुनाह कर लेंगे उसके बाद जो है फिर हज करेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत से क्या सोचते हैं कि जो है हज का मतलब, हाँ ये तो सही बात है कि हज करने के बाद हज आप कर लेते हैं, तो हज करने के बाद जो आपने जिंदगी में जो भी गुनाह किए हैं, जो भी तुमसे गुनाह हुए हैं, उनकी माफी, उनका सारा जो कफारा है वो हज से जो है पूरा हो जाता है। यानी उन वो सब तुम एक जैसे दोबारा जन्म लेते हैं, नहीं जैसे दोबारा पैदा होते हैं, तो ऐसे हो जाते हो तुम। लेकिन लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि तुम जो है सारे गुनाह जानबूझ के, वो उन उस कंडीशन में है जब तुमसे कोई गुनाह मतलब कोई अनजाने में हो जाए, या जो है कोई तुम्हें उसका पता नहीं था, बाद में पता चले और हज कर लो तुम और अल्लाह से माफी तलाबी कर लो, तो उसकी 100% माफी तलाबी हो जाएगी, अल्लाह उसको माफ कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने हज कर लिया और तुम जो है सोचो कि मेरे सारे पिछले तो गुनाह हो गए, फिर मैं दोबारा गुनाह करूं और फिर जाकर के हज कर लूंगा, फिर जो है माफ हो जाएंगे, फिर दोबारा हज कर लूंगा। ऐसा, इसका ये मतलब कहीं से कहीं तक नहीं है दोस्तों। और इस चीज को अपने दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि इस चीज का जिक्र हदीस में भी है और कुरान में भी है। हदीस में मतलब कई बार जिक्र है इसका हज से रिलेटेड, कि हज की जो फजीलत है उसमें बताया गया है कि हज हज करना ऐसा है जैसे कि सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। जैसे बच्चा दोबारा पैदा होता है, जैसे बच्चा पैदा होता है नहीं, ऐसे तो मतलब तुम बिल्कुल कोरे हो जाते हो, यानी तुम्हारे जो भी गुनाह होते हैं सब माफ कर देता है अल्लाह ताला। तो अगर तुम उसके अकॉर्डिंग हो तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो हज की इतनी बड़ी फजीलत है दोस्तों, और ये जिंदगी में एक बार हमें करना है, ये फराइज है। अल्लाह ताला ने इस चीज को हमें बहुत ज्यादा संदी वो रखा है, मतलब हमारे लिए बहुत फायदा है इसका, मतलब सवाब बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला ने इतनी मतलब एक अल्लाह ताला के घर का हज करना बहुत बड़े नेमतों में से एक नेमत है कि तुमने हज कर लिया, तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ा रहम करम है तुम पर कि तुमने हज कर लिया। तो लेकिन हमारे माजरे में आजकल जो ये जो रस्म बन चुकी है कि हज जाने के लिए, हज के लिए एक दिखावा हो चुका है, बस सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं कि फला हज कर गया था तो मैं भी जाऊंगा, और दावतें और दूसरों जो है उनको पार्टियां चलने, मतलब उसमें बुलाते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, फिर वो जो है पार्टी होती है, उसने मुझे नहीं बुलाया था तो मैं भी नहीं बुलाऊंगा, या मतलब उसने बुलाया था तो मैं उससे ज्यादा। इसका कतई मतलब नहीं है दोस्तों कि तुम जो है इस तरीके से हज हो जाओ या दिखावे के लिए हज करो, इसका कहीं से कहीं तक मतलब नहीं है। जरा सी भी ऐसी बात तुम्हारे दिल में नहीं आनी चाहिए। तुम अल्लाह की रजा के लिए जा रहे हो हज करने, तो बस सिंपल वे में जैसे भी मतलब सबसे जिन जिन बस दावत का मतलब ये नहीं है कि तुम जो है इस तरीके से ऐसे करो जैसा कि आजकल रस्म बना रखी है कि जो है वो दावत में बुलाया था तो मैं भी बुलाऊंगा, उसने दावत में ज्यादा खाना खिलाऊंगा, मतलब वो भी खिलाइए,
सब करिए, लेकिन दिमाग में ये बात नहीं होनी चाहिए कि मैं शोहरत के लिए हज करने जा रहा हूँ, कि मैं जो हूँ जा रहा हूँ तो ये मतलब मैं बहुत बड़ा हूँ, मतलब मैं ये इनको दिखाने के लिए कि मैं हज पर जा रहा हूँ, इस तरीके से ये दिल में नहीं आनी चाहिए जरा सी बात। बस जा रहा हो अल्लाह की रजा के लिए जा रहे हो, तो ये चीज देखते हुए बस हज करें। और हज का जो सबसे मेन जो काम होता है वो होता है उम्रा, अल्लाह ताला का घर का तवाफ करना, वो होता है। जब यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर ये जब सऊदी अरब जाते हैं, तो सबसे पहले जो क्या होता है, सबसे पहले हज होता है, मतलब वो तवाफ करते हैं अल्लाह ताला के घर का, एहराम बांधते हैं, मतलब जो मक्का का जो बॉर्डर होता है वहां से एहराम बांधते हैं, एहराम होता है, वाइट क्लॉथ होता है, उसको बांधना पड़ता है। और मक्का से पहले ही, मतलब जो मक्का का बॉर्डर होता है वहां पर उसको बांधते हैं, और वहां से वो एहराम की कंडीशन में जाते हैं। ये मतलब ये जो हाजी होते हैं सब ऐसे ही जाते हैं वहां पर। और जो है यही हज का हज का जो सिस्टम होता है वो यही होता है। और फिर जो है दोस्तों, हज का सुनते, हज का जो मेन जो अहकाम होते हैं वो 3 दिन होता है, अहकाम जो होते हैं 3 दिन होते हैं। लेकिन जो इंडिया से या और दूसरी कंट्री से जाते हैं 40 दिन के लिए, वो इसलिए कि वहां पर जो है बस रह ले। लेकिन हज जो होता है मेन, वो तो 3 दिन में भी हो जाएगा, तुम्हारा 1 दिन में भी हो जाएगा। हज हज की जो नमाज मेन होती है, हज की नमाज और तवाफ करना ये मेन होता है। उसके बाद तो अहकाम चलते रहते हैं, वो शैतान को पत्थर मारना होता है, ये तो सब बाद में 3-4 दिन में हज हो जाता है यानी। लेकिन ये जो 40 दिन का बोलते हैं कि 40 दिन का हज होता है, ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं कि 40 दिन के होते। एक ये है कि यहाँ 40 दिन की नमाज पढ़वाते हैं, और एक इनका जो यहाँ से जो कंपनीज वाले होते हैं, जो मतलब खिदमत जो करके लेके जाते हैं यहाँ से हाजियों को, तो वो 40 दिन वो नमाज पढ़वाते हैं, मदीना लेके जाते हैं और उधर लेके जाते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो हज और उम्र की फजीलत से रिलेटेड है। तो मैं आज हज और फजीलत, उसकी मैं फजीलत बता रहा हूँ। तो ये तो हो गई हज की फजीलत। अब मैं बताता हूँ उम्र की फजीलत। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, उम्र भी एक हज का एक हज ही बोल सकते हैं। तो भी देखा होगा आपने, सऊदी में जब क्या होता है, वहाँ जो सऊदी होते हैं वो उम्र करने वालों को भी हाजी 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 हाई अल्लाह हाजी बोलते हैं। तो ये भी एक हाजी है दोस्तों। हम वहाँ सोचते हैं कि हमें हाजी क्यों बोल रहा है, वो हाजी इसलिए है दोस्तों, ये बस उम्र जो है वो उस सीजन में नहीं हो रहा, उस महीने में नहीं हो रहा है, बस ये बस इतना डिफरेंस है कि ये जो इसका मंथ है हज वाला, उस वाले महीने में होता है। जो उम्र हम तुम किसी भी महीने में कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो उम्र। तो उम्र का भी बहुत बड़ी, ये तो मैंने बताई हज की फजीलत, और उम्र की भी बहुत बड़ी फजीलत है। उम्र की भी बहुत बड़ी फजीलत है। उम्र से भी जो आप जो है जितने भी, अगर तुमने एक साल में कोई तुमसे गुनाह हो गए हैं जैसे कोई गलती से, तो उसकी जो है माफी कर देता है अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह तवाफ, दो जो इन जो दुआ कबूल होती है वो तवाफ करने वाले की और जो उम्रा करने वाले की दुआ कभी रद्द नहीं करता अल्लाह। मतलब और भी हैं, लेकिन ये जो उनमें से एक ये भी है कि अल्लाह ताला ने मतलब ये फरमाया है कि जो तवाफ करने के बाद और उम्रा करने के बाद जो दुआ मांगते हैं वो रद्द नहीं होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, एक अल्लाह ताला की मतलब बहुत रहम करम है कि आप जो मतलब ये करने का मौका मिल रहा है तुम्हें। तो दोस्तों, जैसा भी हो, अगर आपको इसका मौका मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा करें। और ये नहीं है, अब ये होता है कि हज जो है बहुत से मतलब ये करते हैं कि मतलब बहुत बार करना चाहिए, तो कर, अगर हाँ तुम्हें बहुत बार करने का चांस है तो कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार भी किया तो वो भी जो है, कोई इसमें ये नहीं है कि तुम्हें जो है बहुत मतलब मतलब तुम्हें सवाब ज्यादा नहीं मिलेगा। एक बार का भी इसमें सवाब है, बार बार करेंगे तो उसका हाँ सवाब ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन फ्राइज एक बार, अगर एक बार भी आपने किया तो कोई मुश्किल नहीं है, उसको कोई ऐसा नहीं है। उम्रा उम्रा आप कभी भी कर सकते हैं, जब आपको मर्जी आए उम्रा जब भी कर सकते हैं। लेकिन हज हज एक फ्राइज है, ये जो है तुम्हें जिंदगी में एक बार करना है। तो इसको अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें अच्छी माल दौलत दी है, सही अच्छा दिया है, तो तुम जवानी में कर सकते हो। और दोस्तों, मेरा बस यही मैसेज है सबके लिए, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें सही पैसा दिया है, अच्छा मतलब तुम्हें घर से अच्छे हो, तो तुम जवानी में हज करो। क्योंकि यहाँ जो मक्का होता, वहाँ जो हज करते हैं, तो वहाँ पर मैंने भी देखा है, वैसे बहुत ज्यादा इतने बेचारे मतलब जो बूढ़े वगैरह होते हैं, बूढ़े इतने मतलब उनसे चला नहीं जाता, मतलब माजूर होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी पड़ती है। तो ऐसा तुम्हारे साथ ना हो,
तो इसलिए तुम भी, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें भी दी है अगर इस तरीके से पैसा, तो तुम जवानी में हज करो, या मतलब सही कंडीशन में हज करना चाहिए, मतलब अगर तुम सारे काम सही से कर सको, क्योंकि बुढ़ापे का तुम्हें पता ही है तो ऐसा रहता है। तो और नहीं है तो वो तो खैर वो तो बाद में मजबूरी की बात है, कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने दिया है तो तुम सही उम्र में हज करें, मेरा मतलब यही मैसेज है। तो दोस्तों मैंने ये सब बातें रखी, तो ये सब सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, और हज की जो फजीलत है वो मैंने जो बताया है हज का तरीका, वो मेरा दूसरा वीडियो है, उसमें देख सकते हैं आप कि हज के लिए क्या क्या हमें काम करने हैं और उसमें क्या क्या ज़रूरी रहता है। वो मेरी वीडियो है हज के अहकाम, उसमें आप देख करके सब चीज़ों का नॉलेज ले सकते हैं और दूसरों तक भी पहुँचाएं कि दूसरे भी इस चीज़ को आगे तक पहुँचाएं, जिससे कि सबको इस चीज़ के बारे में पता चल जाए। क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ा मुकाम है। आप हज कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा तुम पे मतलब अल्लाह ताला ने तुमने इतना अल्लाह ताला ने समझा तुम्हें कि तुम्हें जो है अपने घर का हज करवाया। तो अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है तुम पर कि तुम हज करो और अल्लाह ताला के घर का तवाफ उम्रा करो। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी हैं। तो इन चीज़ की जो है इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में लाएंगे और इंशाल्लाह दूसरों को भी इस चीज़ के बारे में बताएंगे। क्योंकि दोस्तों जब तक दूसरों को नहीं पहुंचाते कोई बात, तो वो चीज़ अपने अंदर नहीं होती है। तो ये चीज़ बहुत मतलब अहम है हमारी ज़िंदगी में कि हम हज करें और उम्रा करें। तो इस चीज़ को जो है, और हाँ मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था, जो उम्रा होता है, जो उम्रा करते हैं वो जो शहीद हो जाते हैं उनके नाम का करते हैं, यानी जो मर जाते हैं उनके नाम का उम्रा होता है। और जो जिंदा होते हैं, जो मतलब लाइव हैं, तो उनको जो है तवाफ कर सकते हैं। तवाफ जो है किसी भी मतलब एहराम में बांधना जरूरी नहीं रहता उसका, उसको आप जो है ऐसे ही मतलब नॉर्मल क्लॉथ में भी कर सकते हैं जा करके, और किसी के भी नाम का जो जिंदा आप कर सकते हैं। तवाफ कितने भी कर सकते हैं, जितनी मर्जी आए आप, 7 चक्कर लगाने होते हैं उसके। और वो जो मेरी वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें मेरे हज और उम्र की जो अहकाम है वो कैसे कैसे करते हैं वो उसमें आप देख सकते हो, उसमें मैंने सारा बताया है। और जो है ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। और जो है ये बहुत अच्छा मतलब अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा नेमत दी। अगर तुमने अल्लाह ताला के घर का तवाफ करो तो बहुत अच्छे हो तुम, अल्लाह ताला ने तुम्हें इस चीज़ से नवाजा है, बहुत अच्छे हो। ये बहुत अल्लाह ताला ने मतलब तुम्हें अगर किया तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ रद्द नहीं करेगा कभी भी। और ये दुआ कभी भी रद्द नहीं होती है, हज और उम्र करने वाले की दुआ कभी रद्द नहीं होती है। और दूसरे जो रमज़ान वाले महीने में उम्रा करते हैं, जो रमज़ान के महीना होता है जब, उस टाइम में जब उम्रा करते हैं तो उसका जो सवाब मिलता है दोस्तों, वो मतलब हज करने के बराबर सवाब मिलता है। जैसे तुमने हज किया हो ऐसा सवाब मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कितनी अच्छी अल्लाह ताला ने मतलब रहनुमाई की है कि तुम रमज़ान वैसे वैसे सीज़न में कर रहे हो तो वैसे नॉर्मली मिलेगा उसका सवाब, लेकिन अगर आप जो है रमज़ान वाले सीज़न में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। वो मेरी वीडियो देख सकते हैं आप, उसमें रमज़ान की फजीलत और उसके अहकाम वो सब चीज़ें वो उसमें मैंने सब बताया है कि कैसे जो है हम मतलब रमज़ान में अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी रहनुमाई की हर चीज़ में हमारी, और कितना अच्छा फजीलत वाला महीना है। मतलब कितने खुश नसीब होते हैं जिनको रोज़े मिलते हैं, वो बहुत खुश नसीब होते हैं रोज़े। तो मेरा तो आज तो सब्जेक्ट यही है हज की। तो ये मैं बता रहा था कि जो रमज़ान वाले महीने में और जो उम्रा करते हैं वो हज के बराबर सवाब मिलता है उसका, तो उस चीज़ को ज़रूर लें। और अगर आपको उम्रा करने का चांस है तो रमज़ान में भी हज उम्रा करें, और अल्लाह ताला से दुआ करें अपनी मतलब दूसरों के लिए भी और जो है अपनी मग़फ़िरत के लिए भी। और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला मेहरबान है, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला माफ़ भी कर देता है। अल्लाह ताला ने मतलब मैंने बताया नहीं आपको कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी फजीलत रखी है कि वो तुम्हें अगर तुम्हें कोई गुनाह हो भी गए तुमसे गलती से, तो उनको सब माफ़ कर देता है। बिल्कुल इतनी बड़ी फजीलत दी है हज और उम्रे की। तो इस चीज़ को हमें अपनी ज़िंदगी में लाना है, और अल्लाह ताला बस सबको हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। और आमीन। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दीन की बातें मतलब सीखने की तौफीक अता फरमाए, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दीन की बातें सीखें और दूसरों को भी इसकी चीज़ का बचाएं। और आप भी, आपके पास भी अगर कोई दीन की बात हो तो उसको किसी भी थ्रू, चाहे यूट्यूब के थ्रू चाहे कैसे भी, उसको जो है दूसरों तक बताएं, जिससे कि दूसरे भी उसका फ़ायदा उठाएं। और इस चीज़ को अपना जो है मतलब ध्यान रखें इसका। और बस अपना जो है अल्लाह ताला से दुआ मांगे ज़्यादा से ज़्यादा, कि अल्लाह ताला
सबकी मग़फ़िरत करे और सबको जो है अल्लाह ताला बस जहन्नुम के अज़ाब से बचाए और जन्नत नसीब करे अल्लाह ताला। सबको यही दुआ है बस अल्लाह ताला से। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट था वो हज और उम्रा की फ़जीलत था, वो मैंने चंद बातें आपके सामने रखने की कोशिश की। और मेरी और भी वीडियोज़ हैं, और जो रमज़ान की फ़जीलत हैं, और तुम्हारे जो हैं नमाज की अहमियत है, और जो है औलाद की तरबियत, निकाह निकाह का ये सुन्नती तरीका क्या है, ये सब चीज़ें मेरे जो अकॉर्डिंग टू इस्लाम है वो मैंने सब चीज़ें मेरे इस चैनल में रखी हैं, जो आप देख करके उससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक कोई चीज़ तुम अपने अंदर नहीं लाते तो दूसरा उसमें नहीं तुम दूसरे को नहीं बदल सकते। तो जब तक तुम अपने आप को नॉलेज गेन करके नहीं चेंज करोगे, दूसरा नहीं बदलेगा। तो ये चीज़ अब सबके ऊपर फिट बैठती है। तुम्हारे पास जो नॉलेज की चीज़ हो तो उसको दूसरों तक किसी भी थ्रू पहुँचाएं, मतलब अपने तक सीमित ना रखें, जिससे कि उसका कोई फ़ायदा ना हो। तो इसलिए करके ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुँचाएं। अगर तुम अपने तक सीमित रखोगे वो तुम्हारे तक ही सीमित रह जाएगी सिर्फ, और वो बस दूसरों तक नहीं पहुंच पाएगी और वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इस चीज़ को बस ज़्यादा से ज़्यादा बस अपना बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको जो है शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को पहुंचाएं। और मैं और भी वीडियो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मेरे नीचे इधर वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि दूसरे मतलब मैं और कोई वीडियो जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो आप तक इजी वे में पहुँच सकती है। मतलब मैं जो भी अपलोड करता हूँ, मैं और भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो वो आप तक इजी वे में पहुँच जाएगी। तो ये मेरा आज का जो टॉपिक था वो हज और उम्रा की फजीलत थी, जो कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह मैं और भी वीडियो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और जैसे भी मैं कोई और नई वीडियो आपके सामने आएगी तो आप जो है उसको आपके पास आएगी, तो आप उसको जो है आप तक पहुंच जाएगी। आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं और भी वीडियो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़, बाय।